ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में राबी की मामा उसको लेने के लिए आती हैं कि उसके इकलौते भाई की शादी है तो चलो आओ उसको शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेकिन उसकी सास साफ इनकार कर देती हैं, कहती हैं कि नहीं जाना। मतीन अपनी मामा को समझाने के लिए जाता है तो वो कहती हैं कि अच्छा लगेगा कि बाज़ारों में तुम्हारी बीवी सब लोगों के दरमियान में तैयार होकर चलती फिरती फिरे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको जाने की। जाओ उसको अंदर जाके मना कर दो और उसके माँ बाप को वापस भेज दो। उसकी मामा मायूस होकर घर चली जाती हैं। फिर असलम साहब उसके घर जाते हैं और जाके कहते हैं कि अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा क्योंकि आपके हस्बैंड तो फोत हो चुके हैं। वो कहती है कि हाँ जी, बाहर के मामलात का तो मुझे नहीं पता, वो तो सारा इकबाल हैंडल कर ही रहा है, लेकिन घर के 100 मामलात होते हैं जिनमें लड़कियों की ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि नसीम अपनी रजामंदी से राबी को भेज दे ताकि राबी आके यहाँ पे कुछ इंतजाम संभाल ले। और बहनों को भाइयों की शादियों के बड़े अरमान होते हैं, वो अपने सारे अरमान पूरे करें। असलम साहब कहते हैं परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मैं आज ही जाके शाम को राबी को भेज दूंगा। नसीम को क्या कोई मसला थोड़ी हो सकता है, मैं आज ही उसको भेज दूंगा। वो घर आते हैं और आके नसीम से बात करते हैं तो नसीम पहले तो बहुत इनकार करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती राबी को कहते हैं कि चलो राबी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे मामा और बहन तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और राबी उनके अपने घर चली जाती है। फिर शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, सारे शादी की तैयारियों में लगे होते हैं तो राबी फूल का टोकरा पकड़ के अंदर आ रही होती है, दूसरी तरफ से इकबाल आ रहा होता है तो दोनों की टक्कर हो जाती है और सारे फूल गिर जाते हैं। इकबाल फूल उठाने में उसकी मदद करता है तो वहीं से पीछे से मतीन आ जाता है। वो देख के राबी उसके पास आती है तो राबी कहती है कि मतीन मेरी बात सुनो। मतीन कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, शादी वाला घर है, इस वक्त कोई तमाशा ना लगाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। पीछे से इकबाल भी आ जाता है और कहता है कि आप उसकी एक दफ़ा बात सुन लें। मतीन कहता है ये मेरी और मेरी बीवी की आपस का मामला है, तुम इसमें मत बोलो और अभी इस वक्त कोई बात नहीं होगी, अभी मेहमान आए हुए हैं। दोनों कहते हैं ठीक है। राबी डांस कर रही होती है तो उसकी सास देख के बहुत शोर मचाती हैं कि हम लाखों करोड़ों इसकी लाल में लगा दिए हैं और ये यहाँ पे डांस करती फिर रही है, इसे कोई शौक नहीं है कि इसके घर औलाद हो। इसने डांस करके ये चाहती ही यही है कि इसके घर औलाद ना हो। ये और उसकी बहन का ये मिली भगत है, ये प्लान करके यहाँ पे आई हैं। तो उसकी मामा को चुप करवाती हैं, कहती हैं कि नसीम प्लीज़ चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता है, शादी का फंक्शन है, ऐसे तमाशा मत लगाओ। वो कहती है तमाशा मैं लगा रही हूँ, तमाशा तो तुम लोगों ने लगा दिया है, मैं तो बताऊँगी, मैं किसी से नहीं डरती। नसीम कहती है, वो नसीम को कहती है कि यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमानों का ही लिहाज कर लो, लेकिन वो नहीं चुप होती, बोलती जाती है। इतनी देर में राबी का भाई आ जाता है, कहता है कि अगर आप खामोशी से यहाँ बैठना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चली जाएं, आपके बगैर ही मेरी शादी हो जाएगी। वो बहुत शोर मचाती है कि ये इज़्ज़त है मेरी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। पीछे से मतीन भी आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर मामा यहाँ पे इस फंक्शन में नहीं शामिल होंगी तो मैं भी इस फंक्शन में शामिल नहीं होऊंगा, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मतीन भी वहाँ से चला जाता है और घर आके वो मतीन को बड़ी बातें बनाती हैं कि मैं तुम्हारे कहने पे गई थी, उन लोगों ने मेरी क्या इज़्ज़त की है, मुझे जलील करके वहाँ से निकाल दिया है, अब मैं यहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी, ना ही राबी को घर लाने की ज़रूरत है। मतीन खामोश हो जाता है। मतीन जब घर आ रहा होता है तो वो वापसी पे राबी को भी साथ ले आता है। फिर उसकी मामा कहती हैं हमें ज़रूर उनको मनाना चाहिए, उनको मनाने के लिए उनके घर जाना चाहिए। इकबाल साफ इनकार करता है, लेकिन उसकी मामा कहती हैं कि बेटियों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और हमें वहाँ जाना पड़ेगा। फिर इकबाल मान जाता है और दोनों मामा और बेटा उनके घर जाके उनको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। पहले तो वो नहीं मानती, बहुत बातें सुनाती हैं। फिर उनके असलम साहब कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह कल ज़रूर शादी में शिरकत करेंगे। फिर नई बहू शादी होकर घर आ जाती है तो कहती है कि मुझे राबी की सास बड़ी अजीब सी औरत लगी हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ वो बहुत अजीब है, लेकिन बेटियों को घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस पे वो आगे से कहती है कि मुझसे इस तरह की बर्दाश्त की कोई उम्मीद ना रखे। क्या कि वो कहती है मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपने पीनी है? तो वो कहती हैं हाँ पीनी है। इस पर लेकिन उसकी सास परेशान हो जाती हैं कि इसने कैसी बात की है।